नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में सफेद गुड़ नामक कहानी के दूसरे भाग का परिचय हमने किया था। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी है सफेद गुड़। 11 साल का एक लड़का, घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। एक दिन लड़के को सफेद गुड़ खाने की इच्छा हुई। घर जाकर माँ से कहा। फटे कपड़े सिल रही माँ कुछ बोली नहीं। कुछ देर दीन दृष्टि से बेटे को देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। लड़का चुपचाप माँ के पास से चला गया। उसकी माँ सदा कहती थी कि वे अकेला नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। इसी चिंता में लड़के के मन में ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। उसका विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर न कर सके। उस समय माँ उसे बाजार में नमक खरीदने भेजा। समय शाम हो गई थी। चलते चलते वह एक मस्जिद के पास पहुंचा। वह मन ही मन कहूड़ा, ईश्वर, यदि तुम हो और मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो, यही इस वक्त। इतना कहकर वह गली में बैठ गया। तो आगे देखिए बच्चों अपने पाठ पुस्तक में। वह वही गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा। जमीन ठंडी थी। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली में एक अटन्नी धमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया। खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने उस अटन्नी को बार बार निहारा, चूमा, मादे से लगाया, क्योंकि वह एक अटन्नी ही नहीं थी। उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा, भगवान, मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा। मुझे कभी मत बिसराना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर न गिर उसके सामने रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा कपड़ा, चिकना पत्थर जरूर था, जिसे पंसारी ने निकाल कर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। सिर घूम गया, जैसे शरीर का सारा खून निकल गया हो। आंखें छल छला आई। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फिरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द है, देखिए। बिसराना, टू फॉरगेट। हथेली, पाम। धनिया, कोरिएंडर। टुकड़ा, पीस। पंसारी, ए ग्रोसर। बेचैन, व्याकुल। तो बच्चों,
पिछले कक्षा में हमने बताया था 11 साल का एक लड़का घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। एक दिन लड़के को सफेद गुड़ खाने की इच्छा हुई। घर जाकर माँ से कहा। फटे कपड़े सिल रही माँ कुछ देर दीन दृष्टि से उसे देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। लड़का चुपचाप माँ के पास से चला गया। उसकी माँ सदा कहती थी कि वे अकेला नहीं है, उनके साथ ईश्वर है। इसी चिंता में लड़के के मन में ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। उसका विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर न कर सके। उस समय माँ उसे बाजार में नमक खरीदने भेजा। समय शाम हो गई थी। चलते चलते वे एक मस्जिद के पास पहुंचा। वह मन ही मन कहुड़ा, ईश्वर यदि तुम हो और मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो। यही इस वक्त। इतना कहकर वह गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस किया। उसने आंख खोलकर देखा। हथेली में एक अठन्नी चमक रही थी। खुशी से अठन्नी लेकर वह दुकान पहुंचा। 8 आने का सफेद गुड़ कहते हुए उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ फेंका, पर वह गद्दी पर न गिरा। पंसारी के सामने रखे धनिये के डिब्बे में गिर गई। पंसारी ने डिब्बे में टटोला, पर अठन्नी नहीं मिली। उसे लगा वह रो पड़ेगा। उसने नमक खरीदा और जाने लगा। उसे उदास देखकर पंसारी ने उसकी ओर से एक टुकड़ा सफेद गुड़ तोड़कर देने लगा। नहीं कहकर वह चल दिया। उसने मन ही मन कहा, मैंने ईश्वर से मांगा, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया मुझे नहीं चाहिए। अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। सो स्टूडेंट्स, द स्टोरी सफेद गुड़ is written by सर्वेश्वर दयाल सक्सेना. In this story, a 11-year-old boy, he had no one else but only his mother. One day he wishes to eat some white jaggery. He went to his home and told his mother about it. At that time, his mother was sewing at the ragged clothes and did not give any reply. But she looked at her son sympathetically. Then she sat down and looking at the sky. The boy went away from his mother without uttering a word. His mother always tells him that we are not alone, God is with us. After hearing this, God became the strongest one in his mind. He believed that nothing was impossible for God. So he prayed to God for his white jaggery. At that time, his mother sent him to the shop to buy salt. It was late in the evening. As he walked, he came near to a mosque. He sat on the ground and put his hands on the ground and prayed in his mind that if the God has power, then I will get the money to buy some white jaggery. Suddenly he felt something shining on the ground. He took that thing. It was a coin. So happily he went to the shop. He proudly put the money on the mat where the shopkeeper was sitting, and he says that he wanted white jaggery. The coin did not fall on that carpet but in the coriander bowl. The shopkeeper searched the bowl but did not get the money. The boy was on the verge of tears. He could not bear the grief, so he decided to buy some salt and go home. At that time, shopkeeper broke a piece of jaggery and handed it to him. But he rejected it. He walked home and said in his mind that I asked God, not the shopkeeper. I don't need kindness of others. तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कहानी सफेद गुड़ यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।